आज बात श्वासों की हो रही है। श्वासों को लेकर के हमें सिर्फ इतनी ही एक जानकारी होती है जो बाहरी रूप से होती है कि शरीर में जब तक श्वास है तब तक जीवन है। अगर शरीर में श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। सिर्फ हमें यहां तक इसकी नॉलेज होती है। कुछ साधक साधनाएं करते हैं तो इन सांसों के माध्यम से करते हैं और साधनाओं में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। वो श्वास का अपने प्रयोग तक ही जानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इन श्वासों का रहस्य भिन्न है। कोई यजपा जाप के लिए इसे प्रयोग में लाता है, कोई समाधि में जाने के लिए इसे प्रयोग में लाता है। इन श्वासों का अनेकों तरीकों से प्रयोग है, अनेकों इसकी विधियां हैं जिससे अध्यात्म के गहरे कुएं में डूबा जा सकता है। इसका ये बहुत बड़ा माध्यम होता है। साधक अक्सर कर इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन श्वास केवल जीवनदायी है ये यहां तक नहीं है। श्वास चाहे आप विपासना साधना करते हो या अन्य कोई भी साधना करते हो, एक नाम लिया ऐसी अनेकों साधनाएं हैं जो श्वासों के माध्यम से ही की जाती हैं। अंदर के मार्ग में प्रवेश करने के लिए संभवतः प्रवेश होता है और सफर भी प्रारंभ होता है। इसलिए साधनाओं में श्वासों का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसे अब ऐसे समझिए। देखो, ऐसा है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इस धरा पर परमहंस की अवस्था में महान संत अभी निवास करते हैं। इतिहास आपका भरा पड़ा है। वर्तमान में भी बहुत सारे संत हैं। ये बात अलग है कि आपके ही समाज में या आपके समाज से थोड़ा सा भिन्न रह करके आप लोगों के ही बीच में रहते हैं। जो पूर्ण संत होता है वो सामान्य इतना हो जाता है कि उसकी वेशभूषा भी नहीं रहती है, वो कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए वो पहचान में भी सामान्य रूप से नहीं आता है। जब वो संत अपने अस्तित्व को छोड़ करके चला जाता है तब ये संसार उसे समझ पाता है, फिर उसे याद करता है। जैसे एक नीम करोली वाले संत भी हुए थे, वो भी परमहंसी अवस्था में ही थे। ऐसे संत आज भी समाज के अंदर में, हमारे आपके बीच के अंदर में हैं। तो ये सब अवस्थाएं कहां से आती हैं? यानी ऐसे संत इस धरती पर हुए हैं और हैं जिन्होंने सत्य के उस रहस्य को जाना जो अंतिम है, वेदों के अंतिम सत्य को प्राप्त किया है। अंतर की यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य होता है उसे प्राप्त किया है। विज्ञान का भी जो विज्ञान है, उस विज्ञान की उस परम स्थिति का भी परम स्थिति को प्राप्त किया है और सशरीर इसी शरीर में रहते हुए किया है और सामान्य जीवन में जीते हैं। आज भी धरा पर ऐसे महान संत निवास करते हैं। तो इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले संत इन श्वासों के माध्यम से भी प्रयोग किया है। ऐसे कई सारे संत हैं। इन सांसों का इतना बड़ा खेल है। ये श्वास केवल अजपा जाप तक ही सीमित नहीं है। श्वास एक सीढ़ी है, माध्यम है। इसकी कई सारी विधियां हैं जो हमें परम विज्ञान तक ले जाती है। इसलिए साधकों को एक सामान्य बात कहता हूं, आप विधियों में, पद्धतियों में मत फंसो। अगर आपको कोई विधि समझ में नहीं आ रही है ना, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में तो ध्यान कराने के क्लासेस चलते हैं, सीखने जाते हैं, फीस देकर के भी जाते हैं, कहीं कहीं तो फीस ली जाती है। एक व्यापार बना हुआ है, बिजनेस है, बड़े स्तर के बिजनेस हैं। आपके पास समय नहीं है या आपको समझ में नहीं आता है, ध्यान करना नहीं आ रहा है किसी कारण से भी, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान करने के लिए
आपको कोई विशेष विधि से ही करना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। शायद कुछ लोग इस पर इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सत्य यही है। क्योंकि अपने घर में प्रवेश करने के लिए कोई नियम और कानून की आवश्यकता नहीं होती है, यथार्थ सत्य है। ना ही किसी दिशाओं की जरूरत होती है, कोई नियम संयम की जरूरत होती है। आप अपने घर में कभी भी अपनी मर्जी से प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार प्रवेश कर सकते हैं। ये जीवन का यथार्थ सत्य है, जो आप तमाम भीड़ के बीच में इस चीज को कह रहा हूं। इसे आपको समझना चाहिए। विधियों की भीड़ इतनी बड़ी है कि लोग विधियों में ही फंस करके रह जाते हैं, साधना ही नहीं कर पाते हैं। सत्य तो यह है, ध्यान लगाने के लिए किस विधि की आवश्यकता है? आपके अंदर में खुद में ही खुद का ध्यान स्थापित करना है। सबसे अच्छा तरीका है, अगर एक साधक साधना के लिए प्रयासरत है तो उसे अपनी सांसों को साधना सीख जाए। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है तो केवल अपनी सांसों को साधना सीख जाओ। इस सांसों में ठहराव लाना सीख जाओ। इन श्वासों को इतना पारंगत कर दो कि ये ठहराव और संतुलन की स्थिति में आ जाए, लंबी अवधि हो जाए। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो जाते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, आसान है और सबके लिए है, ये हर उम्र के हर अवस्था का व्यक्ति कर सकता है। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इसको ही करने लगो। आप देखेंगे, अगर अपनी श्वासों को आप संतुलित कर लेते हैं तो किसी से जानने की, प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं। आप 3 से 4 दिन में ही इसका परिणाम देखेंगे। मैं 3 महीने की भी नहीं कह रहा हूं। अगर सही से आपने इसे संतुलित कर लिया, अंदर में परिवर्तन निश्चित होता है। अंदर की विज्ञान को उसका आभास निश्चित होता है। कुछ प्रारंभिक परिवर्तन आपको तत्क्षण से महसूस होते हैं। इसलिए सारा खेल श्वासों का है। अगर आप श्वासों से अजपा जाप नहीं कर पाते हैं तो आप इसे संतुलित करना सीख जाओ। केवल श्वासों को संतुलित कर लो, पूरी बॉडी, पूरा मस्तिष्क, पूरा चित्त, पूरा विचार, अंतःकरण के चारों भाग आपके संतुलित हो जाते हैं, आपके अनुसार हो जाते हैं। और श्वास ही एक ऐसी चीज है जो सबसे आसान है, सरल है। इसके लिए आपको कहीं शिविर अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना समय बर्बाद भी नहीं करना होता है। कुछ लोगों का समय बहुत व्यस्त होता है, उनके पास समय नहीं है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, तो वो अपना चलते फिरते भी इस पर संयम कर सकते हैं। इस पर अगर संयम आप कर लेते हैं तो इसके विशाल रहस्य हैं जो मैं यहां बताऊंगा नहीं। बहुत सारी चीजें आपकी, जिन मनोरथों के लिए आप परेशान होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की बात कह रहा हूं। साधक तो असाधक है ये, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए, उनके लिए भी कह रहा हूं। आप तमाम चौखटों को जाकर के चूमते हैं, खुद को संतुलित आंतरिक रूप से कर लीजिए। आप अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा। आपके अंदर में इतना पावर होता है। सरल सी बात है, खुद को खुद के द्वारा ही संतुलित करना होता है। और संतुलित करने का सबसे अच्छा, सटीक और रामबाण तरीका श्वासों के द्वारा ही है। श्वासों को संतुलित करना होता है। फिर आप अपने जीवन को देखो, अंदर में कैसे बदल जाता है। आपकी बुद्धि, चित्त, आपका विचार सब बदल जाता है, हाव भाव सब बदल जाते हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। अंदर की आपकी जो आसक्तियां हैं, जो मलिन आसक्तियां हैं, वो किस तरह से अपने आप संतुलित हो जाती हैं।
मन की चाल ठहर जाती है, मन थक जाता है, आपका ध्यान फिर बहुत अच्छा लगता है। संसार में भी अगर आप आसक्त हैं और संसार में ही ध्यान नहीं करते हैं तो आप संसारिक कार्य में भी आपकी बुद्धि बलिष्ठ होती है, व्यवहार आपका मधुर हो जाता है, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये सब समाप्त हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं आप। इतना परिवर्तन आता है, उम्र बढ़ जाती है, रोगों का नाश होता है, ब्लड प्रेशर संतुलन होता है। मैं कितना बहुत सारे अनुभव हैं इसके, जो भौतिक रूप से और सूक्ष्म रूप से दोनों तरीके से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए श्वासों को संतुलित करना सीखो, इन्हीं पे फोकस किया करो। सुबह खाली समय रहते, रात को सोने जाते हैं, उस समय भी आप आधा घंटा दे सकते हैं अपने आप को तो बहुत है। दिन में कभी भी इसमें भोजन किया अथवा नहीं किया, उस अवस्था में भी आप इस पर संतुलन बनाने का प्रयास किया करें। ठहराव लाना सीखें, श्वास को ठहराना सीखें, इतना करना प्रारंभ कर दो। अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग युक्तियां बताने का प्रयास करता हूं। यहां कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये बताया था, मैं ये करना है। हर चीज का एक अलग महत्व होता है, अलग कारण होता है, उस वजह से कहा जाता है। कुछ लोगों को जैसे अनहद का बोला था, तो कुछ लोगों को कंफ्यूज ये है कि अब जाप छोड़ दूं, अनहद करने लगे। इतना कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको जाप बोला है तो आपको जाप ही करना चाहिए। जो अभी अनहद का पिछले वीडियो में आपको बताया है वो एक उपचार मात्र बताया है, साधना के लिए नहीं बताया था। साधना के लिए किया जाता तो वो दूसरे रूप में किया जाता है। तो इस तरह से है, प्रयास ये रहता है तो किसी भी क्षेत्र में अलग अलग रूपों में लोगों की जो पीड़ाएं और भ्रम है उनको दूर होना चाहिए। साधक तभी आगे बढ़ पाता है जब उसके भ्रम दूर होते हैं। हम अक्सर कर भ्रमों में फंसते रहते हैं, जो अनुभव मिलता है उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं और रुक जाते कि अब क्या करें। ये विचारधारा न जाने क्यों आती है कि अनुभव आ गया तो अब क्या करें। अरे जो आप कर रहे थे वही करना है, जो कर रहे थे उसी से ही उपलब्धि है ये। अब क्या करना है, इसमें क्यों उलझते हैं। कोई आपने अभ्यास प्रारंभ किया था, उसी से अनुभव प्राप्त हुआ ना, तो इसी अभ्यास को और बढ़ाइए। 1 घंटा कर रहे थे 2 घंटा करिए, 2 कर रहे थे तो 3 घंटा बढ़ाइए। इस तरह से अपने अभ्यास पर ही टिका रहना है। जिन साधकों के गुरु नहीं है वो ध्यान से सुने। जब कुछ अंदर में मिलने लगता है तो अपना अभ्यास का जो तरीका है उसे नहीं बदलना होता है, रोज अभ्यास करना है। जब अनुभव मिलने लगे तो अपने अभ्यास को रोज बढ़ाओ, समय बढ़ाते जाओ उसका, ये करना है। बाकी जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, ये मुद्रा आपकी होनी चाहिए। व्यर्थ के चिंतनों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि संसार में चिंतन के अलावा कुछ है नहीं, वो सब व्यर्थ के चिंतन है। जब संसारी हो तो संसार का चिंतन करो, जब अंदर में जाओ तो फिर अंदर का ही चिंतन होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो आपके जीवन में संतुलित रहेगा। जीवन संतुलित रहेगा ही रहेगा, आंतरिक रूप से भी आप पूरी तरह संतुलित रहेंगे। कोई उथल पुथल नहीं होगी और आपका कोई कार्य भी नहीं बिगड़ेगा, इधर भजन भी चलता रहेगा। इस तरह से जीना सीखो। गुरुदेव दयालु।